हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ 5 ऐसे मिस्टेक्स की जो आप एग्जाम में करते हो और उस वजह से आपके मार्क्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट टिप आपसे ये है कि जब भी आपके सामने आपका पेपर आए तो जो 15 मिनट रीडिंग के होते हैं तब आप सिर्फ रीडिंग करिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इन 15 मिनट्स को भी वेस्ट करते थे। कैसे वेस्ट करते हैं, उन्हें जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिख देते हैं, उनके आंसर्स लिख देते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स तक ही वो जा पाते हैं। और बाकी जो आधा एक घंटा है वो फिर बाद में वेस्ट हो जाता है। कैसे? जब आप 15 मिनट अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ईजी है, कौन से क्वेश्चन हार्ड है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ईजी क्वेश्चन पर जाओगे तो ईजी क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे और उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पे जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और आप जो हार्ड क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा टाइम भी देख सकते हो। बट जब आप 15 मिनट अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हो तब क्या होता है कि आपको कोई क्वेश्चन पता नहीं होता कि कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है। तो उससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और पेपर में कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देते हो जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो चलते हैं हमारी दूसरी टिप की तरफ। सो फ्रेंड्स, दूसरी टिप आपने बहुत बार सुनी होगी कि आपको जो भी क्वेश्चंस पहले आते हैं उनको सॉल्व करना है। बेफिजूल के जो भी क्वेश्चंस है जो कि आपको हार्ड लग रहे हैं उनको नहीं करना है। बट उसमें भी थोड़ी सी कंडीशन डाल दी है मैंने। बट अगर आपको कंडीशन अच्छी लग रही है तो कमेंट करके यस दे दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सीक्वेंस आपका जो पेपर है उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होगा। तो आप क्या कीजिए, एक सेक्शन लीजिए जो आपको एकदम आराम से हो जाएगा, ऐसा वाला सेक्शन है। तो आपको क्या करना है, उस सेक्शन को लेना है। मान लीजिए सेक्शन ए मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल है तो मैं सेक्शन ए के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व कर लूँगा। तो उससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है, जो मेरा पेपर चेक करने वाला है, उसको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वो आगे पीछे पेज नहीं पलटी करेगा। मतलब कि आप देख सकते हो कि अब अगर आपको इस पेपर चेक करने दिया जाए और वो एक आंसर मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पेज में है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो लास्ट पेज में है। मैं आपको एक एग्जांपल मतलब कि आपको रियल लाइफ में करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम बुक की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, ये पेपर की तरह मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, और ये आंसर शीट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस होंगे। मान लेते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेक्शन ए है। तो अगर ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पर, तो मैं क्या करूँगा, सेक्शन ए लिखूंगा और उसके नीचे उसका जो भी आंसर है वो लिख लूँगा, ठीक है। आप सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन बी अगर आपको आता है तो कीजिए डायरेक्ट, वरना सेक्शन सी पर चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कि आपका नुकसान नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जो एग्जामिनर होता है अगर वो पेपर आपका बार बार पेज पलटी कर रहा है तो वो 110% कोई ना कोई मिस्टेक करेगा और उससे आपके मार्क्स आएंगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो चलते हैं हमारी टिप नंबर 3 की तरह। लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, टिप नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है जब भी आप पेपर लिखने जा रहे हो। जब भी आप पेपर लिख लो एकदम काम आराम से वो जो पेपर है उसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उनके सारे आंसर्स लिखिए। आप ऐसा मत कीजिए कि अरे पेपर अगर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो भी केयरफुली लिखिए, अगर हार्ड है तो और ज़्यादा केयरफुली लिखिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी पेपर ईजी हो तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि हम इसी में ही गलती कर देते हैं कि जो भी पेपर सिंपल होता है उसी में हम कम मार्क्स ले आए, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम आंसर सही भी हो हम एडिशन में या फिर कोई भी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, उस वजह से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आप वैसा मत कीजिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर है तो पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो सिंपल है, उसके बाद जो भी आपको हार्ड लग रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए। तो आपको 110% आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलते हैं हमारे टिप नंबर 4 की तरफ। सो फ्रेंड्स, टिप नंबर 4 ये है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, मतलब कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो और जब भी आपका पेपर आपके सामने आ गया, तो अब आपको क्या करना है, एक सिंपल रूल फॉलो करना है। आपको जो भी पेपर है आपका, मान लीजिए कोई भी पेपर है, मैं ये ले लेता हूँ, आप समझिए कि ये एक पेपर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो खाली पेज है, ठीक है, वो जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं यहाँ पर उनके साइड में पेंसिल से मिनट्स लिख दीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। और ये आपको 15 मिनट में करना है, जो आपके स्टार्टिंग में मिलते हैं 15 या 20 मिनट, उसमें आपको करना है। आगे का जो टाइम होता है रिटन का, उसमें वेस्ट नहीं करना है।
तो आप तब क्या करना है, अब आपको एक वॉच भी ले लेनी है। जब भी आप एग्ज़ाम जो हॉल में जा रहे हो तो आप एक वॉच ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको टाइम देख पाओगे कि वो कितना टाइम मैं ले रहा हूँ एक क्वेश्चन के लिए। सिंपल है तो उसको 2 मिनट के लिए रख दीजिए, और अगर वो बड़ा है तो मैक्सिमम 3 मिनट। और जो भी आपका टाइमिंग है, मान लीजिए 3 घंटा है, तो 3 घंटे के पेपर को पूरा अच्छे से डिवाइड कर लीजिए उन 15 मिनट, फर्स्ट के 15 मिनटों में। और आपको उसी के हिसाब से वो जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है, कोई क्वेश्चन कम टाइम ले रहा है, जो क्वेश्चन कम टाइम ले रहे हैं उनको पहले सॉल्व करके जो भी उसमें से टाइम बच रहा है तो वो आगे के क्वेश्चंस में ऐड करने हैं। मतलब कि आगे जो भी आप ले रहे हो आंसर्स उनमें ऐड करते जाने। तो उससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, आपका पेपर भी जल्दी हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। प्लस आपको क्या करना है, मैं एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये गलती बहुत बार करता हूँ। सो फ्रेंड्स, जब भी आप एग्जाम हॉल से बाहर हो तो आपको फ्रेंड्स के साथ आपको पेपर डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप पेपर डिस्कस करते हो तो आप लोग कोई ना कोई मिस्टेक कर ही देते हो। 110% कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाएगी। तो उसके बाद आप जब डिस्कस करते हो तो आपको मिस्टेक पता चल जाती है, और जब आगे के पेपर आपको मिलते हैं तो उसमें आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। आप बार बार यही सोचते बैठते हो कि अरे मैंने वो गलती कर दी थी, मैंने गलती कर दी थी। तो आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पेपर डिस्कस नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।